ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने तो किस तरीके से, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को शुरुआत से कराऊंगा जीओसी, चिंता ना करिएगा, लेकिन जो बच्चे अभी नए आए वो जाने वाले हैं उनको जाने नहीं दूंगा क्योंकि उनके लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं। और शुरुआत कुछ नए से करते हैं जिससे कि उनको पता आइडिया लगे कि हाँ जी क्या है। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो कौन बच्चा बताएगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? वेरी गुड, अब थोड़ा सही लगा। बोलो रिएक्टिविटी का ऑर्डर, बोलो कौन बच्चा बताएगा? टाइप कर सकते हो आप लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे साथ ही रहने दो, फिर देखते हैं आपके मार्क्स कितने आते हैं। चलिए जी बोलो, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या किसका होगा इसमें? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स का 10 मिनट्स का टॉपिक सबसे पहले कराऊंगा, उसके बाद जीओसी कराने वाला हूं। चलो बताओ कौन बच्चा बताएगा? 1 2 3। देखो ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.5। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहता है सर मुझे ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का नहीं पता, तो उसके लिए थोड़ा सा हिंट देता हूं। मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है। 3 4 5 6 7 8 9 तक ले जाओ। इसके बाद सोडियम 11 12 13 14 15 16 17, इसकी होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1, इसकी 1। अब देखो 5 बढ़ाना है उधर, 1.5 2 2.5 3 3.5 और लेने 4। यहाँ पे आ जाओ, डाउन दी ग्रुप चलने पे डिक्रीज करती है, 1 से डिक्रीज करे 0.1 से, इधर से इंक्रीज करती है 3 से। देखो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। क्लोरीन का ध्यान रखिएगा, क्लोरीन का एक्सपेक्टेड होना चाहिए था 2.7, लेकिन होता नहीं है, होता कितना है 3, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से मैच कर जाती है। अब यहां पर ध्यान से सुनिए आप, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल पीएच, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है वो 100% कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो उतने ही ज्यादा आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे और उतने ही ज्यादा पोलर होंगे। तो चलो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसी एग्जाम में आया हुआ है, कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं मैं आपके एग्जाम इसके लिए आज का। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है आपको, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ। अब लिथियम की आपको पता ही है कितनी हो गई, 1 है ना। अब इसका डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? इसका डिफरेंस कितना आया? 1.5। इसका डिफरेंस आया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का 1.5। अब देखो मैग्नीशियम की होती है बेसिकली 1.2, दे रखा है ना, ये रहा 1.2 है, और यहां पे कितनी है 1.5। इसका कितना डिफरेंस है बताओ? 2.5 है। इसका कितना है डिफरेंस? कितना? 1.3। और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है बताओ? कॉपर का। तो कॉपर का, अब कोई बच्चा कहे सर मुझे तो याद ही नहीं है, तो थोड़ा सा ना आइडिया ले लो जिससे कि आपको लर्न भी हो जाएगा। कॉपर का मान लो 1.9 होता है, आप ऐसे मान के चलो, इसकी इतनी होती है, मतलब इधर से जाने पे डिक्रीज करेगी, तो बताओ कितना होगा? इंक्रीज करेगी बेसिकली, तो 0.6। अब देखो ये क्या चीज है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। अब पहली चीज आपसे पूछे कि बताओ इसमें सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है? सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होने वाला है? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दैट विल बी द मोर पोलर। तो सबसे ज्यादा पोलर कौन सा हो गया बोलो? दिस वन। दूसरा दिस वन, और फिर दैट वन। एक और चीज, यहां पे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया पोलरिटी, कुछ देर पहले पूछा था रिएक्टिविटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से बॉन्ड कौन सा टूटने वाला है? जो ध्यान रखना 100% कोवलेंट होता है वो तो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा चला गया? कम हो गया। अब कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है जल्दी से? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी।
और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है वो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा तो रिएक्टिव होगा। तो यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर है और यही पोलरिटी का ऑर्डर है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ जी, समझ में आया भाई साहब, नहीं आया? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते जाओ, बस थोड़ी सी शुरुआत क्वेश्चन से करेंगे, उसके बाद जीओसी से करने वाले हैं। नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वाला। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, समझ में नहीं आए तो बोल देना आप लोग, ठीक है? मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं इसे। Which of the following reagent, question number 2, which of the following reagent will carry out the chemical reaction, which carry out the reaction? तो हमें कोई रिएक्शन दे रखी है, रिएजेंट आपसे पूछा है। इसमें रिएजेंट क्या होगा ये बताना है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1, CH3 CH2 MgBr। चलिए शुरू हो जाइए, बताइए कौन सा आंसर है इसमें। देखते हैं किस बच्चे का ऑर्गेनिक बिल्कुल अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपका ऑर्गेनिक अच्छा है तो मेरे साथ डिस्कस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45 डेज का करने वाले हैं, कोई भी संडे मंडे की छुट्टी नहीं होगी। जल्दी बताओ कौन सा आंसर है। देखते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया कमाल। बताओ भाई साहब, कोई बच्चा आंसर दे रहा है? हाँ जी, बोलो जल्दी बोलो, कौन सा आंसर होगा इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लिए गए हैं सारे के सारे। अब ये मत कहना है 12 से नहीं उठाए गए हैं, 11 से भी उठाएंगे, 12 से भी उठाएंगे। बोलो, हाइड्रोकार्बन को एल्डिहाइड कीटोन में मिला दिया गया है। अब बताओ नया क्या है। हाँ जी, फोर्थ आंसर, 4-3। अच्छा, और बोलो और बोलो। थर्ड आंसर कुछ बच्चों का आ रहा है, कुछ बच्चों का फोर्थ आ रहा है। हाँ जी भाई साहब, टाइप करो जरा, देखें नया क्या है। हाँ जी, 2, 3, 4, 1 किसी का नहीं आया। हाँ जी, और बोलो। हाँ जी, जल्दी टाइप करो फटाफट से। अब देखो इसमें हम लोग क्या देखते हैं। इसमें हम देखते हैं, मान लो अगर मैं इसको ले जाता हूं तो ये हो गया मेरे पास यहां पर पॉजिटिव, और अगर इस पे पॉजिटिव मैंने लगा दिया तो ध्यान रखना ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव अगर लग जाएगा तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके साथ बता रहा हूं, इसके साथ बनेगा, ध्यान रखिएगा, यहां पे CO बना और यहां पर CH2, यहां पर CH3, जबकि ऐसा नहीं है प्रोडक्ट, तो यानी कि ये रिएजेंट हो ही नहीं सकता। दूसरा, आपको पता है ये क्या है बेसिकली,
ये कौन सी रिएक्शन है, कौन बच्चा बताएगा? हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में कौन सी रिएक्शन है? एल्केन की सबसे अच्छी मेथड कौन सी थी प्रिपरेशन की? कौन बच्चा बताएगा? एल्केन की सबसे अच्छी प्रिपरेशन मेथड कौन सी है? एल्केन की सबसे अच्छी प्रिपरेशन मेथड कौन सी होती थी? कौन बच्चा बताएगा? नाम क्या है उस रिएक्शन का? बोलो भाई साहब, जो सबके लिए वैलिड होती थी, चाहे ऑड नंबर है चाहे इवन नंबर है, और कॉपर जिसके साथ आता था। हाँ जी, रिएजेंट को तो जिल्मान रिएजेंट बोलते हैं, लेकिन एल्केन की सबसे अच्छी मेथड कौन सी थी? फटाफट से बताओ। हाँ जी, अब देखो, चलो नाम अभी बताइएगा, जब आपको याद आ जाए मैं थोड़ा आगे चलता हूं। ये क्या होगा यहां पे? ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, इसके पास एक अटैच हो जाएगा। यानी कि अगर कॉपर होता तो आपके पास बन रहा होता ये लाइक दिस, CH2 CH3। तो ऐसा भी नहीं है, तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये CO है, तो यहां से क्लोरीन निकल गया, तो क्लोरीन निकल गया तो ये जो है डिसोसिएट होगा प्लस और माइनस में। अब यहां प्लस है तो ये माइनस अटैक कर गया, और माइनस अटैक कर गया तो आपका आंसर आ गया। यानी कि हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी द थर्ड विल बी द आंसर। फोर्थ का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो है थर्ड विल बी द आंसर। देखो 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपने कर लिए हैं, 3 क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सीक्वेंस। कंप्लीट द सीक्वेंस मीन्स ये इंटरमीडिएट बना, जो भी बना होगा। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा? चलिए बताइए। कोरे हाउस रिएक्शन, वेरी गुड। बैजनाथ ने और महिमा ने बताया है कोरे हाउस रिएक्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। कोरे हाउस रिएक्शन सबसे अच्छी प्रिपरेशन मेथड होती थी एल्केन की। चलो शुरू हो जाइए। अब आप ये मत समझना कि अच्छा ये तो एग्जाम में एनसीईआरटी से अलग हो गई, नहीं, एनसीईआरटी का ही है पॉइंट, बस उसको थोड़ा सा अलग कर दिया यहां से, हल्का सा। देखना ये है कि आप कितना कर पा रहे हो उसको। बनाओ कौन सा आंसर है इसका। एक पेन पेंसिल लेके बैठा करो, मतलब कॉपी और पेन लेके बैठा करो। आपको उसकी मैकेनिज्म बनानी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। जो बच्चा नहीं जानता वो जान जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बोलो जल्दी कौन सा आंसर है।
साउंड आ रही है? अब देखो आवाज आ रही है आपको? और बताओ बताओ जल्दी। सारे बच्चों को वॉइस आ रही है एक बार? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी बताओ, फटाफट से बताओ, कहाँ गए भाई, कहाँ गई आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? आप कह रहे कि हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किले गाड़ देंगे, जल्दी बताओ। हाँ जी, और बोलो कौन बच्चा बता रहा है? आयुष अभी है। जल्दी बताओ, दो चार ही बच्चे टाइप करते हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? बना रहे हो कि मैकेनिज्म? बनाओ, कुछ भी नहीं है। पीसीसी, पीसीसी सारे बच्चे जानते हैं क्या होगा। पीसीसी रिएजेंट मतलब क्या आता है आपको पता है? पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट अगर 1 डिग्री होता है तो एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री होता है तो कीटोन देता है। जल्दी बनाओ मैकेनिज्म। ये हमने कर रखी है, ये आपके रजिस्टर से क्वेश्चन है। बताओ बताओ, इस रिएक्शन का नाम क्या है, पहचानो। जल्दी से पहचानो, इस रिएक्शन का नाम क्या है? कोई बच्चा बता रहा है? नहीं तो चलो, अब क्योंकि उतना टाइम नहीं है, मैं आपसे 1 मिनट के अंदर पूछा करूंगा, आगे बढ़ा करूंगा। देखो, अगर आप लोग यहां पीसीसी करते हो तो इसका जो इंटरमीडिएट है, इसका इंटरमीडिएट बनेगा लाइक दिस, कीटोन। ये इंटरमीडिएट बन गया। अब इंटरमीडिएट बन गया, मैंने आपको क्या समझा रखा है? मैंने आपको समझा रखा है पीपीएस3 आ जाए, एल्डिहाइड कीटोन आ रहा है तो पीपीएस3 आ जाए, बिटिंग रिएक्शन हो जाएगी, ध्यान रखना। दिस इज नोन एज दी, यहां से बिटिंग रिएक्शन, बिटिंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को बताता हूं मैंने एल्डिहाइड कीटोन में कैसे करवा रखा है। मान लीजिए ये आपके पास एल्डिहाइड है, ये आपके पास, हमारे पास एल्डिहाइड है, प्लस ये हमारे पास है, ठीक है। ये कौन सा होता था? PPH2। अच्छा, PPS3 इस तरीके से होता था। ठीक है, इस तरीके से होता था। या इसको ऐसे कर लो आप लोग, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बना लो, इलाइड इंटरमीडिएट बनती थी, बिटिंग रिएक्शन है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। ये होता था यहां CH2, अरे बार बार ही नहीं बन रहा, देखो ये होता था इधर की तरफ हमारे पास, इसको बोल रहे थे हम लोग ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि इसको ना क्या कर दो आप लोग, इधर ले जाओ और इसको घुमा करके ले आओ इधर, तो क्या बन जाएगा आपके पास? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट विल बी द आंसर। चाहे वो कीटोन है चाहे वो एल्डिहाइड है, आपको क्या करना है? बिटिंग रिएक्शन में। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा ना, बहुत बड़ी मैकेनिज्म है, कर नहीं पाओगे आप लोग। तो कहने का मतलब, जब हमारे पास, हमें पता है कि ऑप्शन हमें सामने दिख रहा है, तो क्या जरूरत है मैकेनिज्म बनाने की? मैकेनिज्म वहां बनाई जाती है जहां पे हमें लगता है। इसमें इंटरमीडिएट वगैरह पूछेगा तो इसको इलाइड बोलते हैं। इलाइड क्यों बोलते हैं? ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। देखो, जब किसी हेटेरो एटम पर, मतलब इस तरीके से आ जाए कि नेगेटिव कार्बन के ऊपर आ रहा है, हेटेरो एटम पे पॉजिटिव आ रहा है, तो उस इंटरमीडिएट को कार्ब एनाइन नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं हम लोग इलाइड। तो जो बिटिंग रिएक्शन है उसमें इलाइड इंटरमीडिएट बनती है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है।
तो आप देख पा रहे हो यहां पे एल्किन है ही नहीं, है ही नहीं। कौन सा आंसर हो गया? फोर्थ। समझ में आया नहीं आया? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमने ये बना लिया, आपको कुछ नहीं करना है। जहां पे मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी मैं वहां पे पूरी डिटेल में बताऊंगा। अब इसमें पता लगा कि आप वैसे ही घूम गए तो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट लगाओ आंसर। एक और समझाता हूं, जैसे मान लो किसी बच्चे को और समझ में नहीं आया, मैंने अभी बताया ये एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कीटोन है, ये कीटोन है। अब यहां पर आ गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ CH2। अब आपसे बोल दे कि बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, इधर की तरफ इसको शिफ्ट करो, इधर की तरफ इसको शिफ्ट करो। अगला वाला जो होने वाला है हमारे पास होगा CH3 और यहां पे हो गया डबल बॉन्ड CH2। दैट विल बी द आंसर। बात समझ में आई? दिस इज नोन एज द बिटिंग रिएक्शन। चलिए अब 3 क्वेश्चन इसके कर लिए, कुछ क्वेश्चंस मैं और डालने वाला हूं। उसके लिए मैं आपको 10 मिनट्स थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाता हूं। समझ में आया आपको? हाँ आपका सही था बिल्कुल राम, आप सही कह रहे हो, आपका बिल्कुल सही था। हो सकता है आपने सही अप्रोच लगाई, हो सकता है कि आपको पता हो। बिल्कुल आपका सही था, मुझे पता था कि आपने सही जवाब दिया है। जवाब साथ के साथ देते रहें, पेन पेंसिल साथ में लेकर के बैठें। लिखो, टॉपिक डालो छोटा सा, 5 मिनट में डिस्कस कर रहा हूं, फिर जीओसी पे आने वाला हूं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, क्वेश्चन थ्योरी कराता रहूंगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स 5 मिनट का टॉपिक है। अब अगर हम इसके बेसिक की बात करें तो बेसिक का मतलब होता है कि जब किसी कार्बन पर कोई मेटल्स डायरेक्टली अटैच होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। यानी कि किसी भी कार्बन पर कोई भी मेटल डायरेक्ट अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने इस तरीके से कर रखा है, ये Br है। सबसे पहले जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आए थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया था, 1900 में दिया गया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पर हम लोग ड्राई ईथर डालते हैं और हमारे पास बनता है CH3 CH2 CH2 MgBr। अब देखिए किसका पार्ट नेगेटिव होगा, किसका पार्ट पॉजिटिव होगा, ये थोड़ा सा आइडिया लेना है। अब आप यहां पे मैं पता करूं कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 है और इसकी 1.2 है और इसकी 2.8 है, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है। यानी कि इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे भी नेगेटिव आएगा। तो किस पे पॉजिटिव आना है, किस पे नेगेटिव आना है, ये आपको समझ में आ गया। क्यों, कैसे समझ में आया? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो अपनी तरफ इस बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को। तो अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास होता है RMgX। तो RMgX का मतलब क्या होता है कि इस R पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज जाएगा और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। मान लो कोई आपसे इसकी भी बात कर रहा है तो इस पे भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज जाने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दे आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर पोलर कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो इनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब इसके होता क्या है, थोड़ा सा मान लीजिए हम लोग कोई सॉल्वेंट यूज करें, जैसे हमने यहां पर ड्राई ईथर डाल रखी है। मान लो ड्राई ना लेकर के हम कोई पोलर यूज कर लेते हैं लाइक दिस। अब Mg+2 होता है। अब आप लोग जानते हो ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे जो मेटल है ये इससे काफी सॉल्वेट होगा, अच्छी तरीके से सॉल्वेट होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने ड्राई ईथर नहीं डाली और कोई पोलर ईथर डाल दी लाइक दिस और THF,
टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं इसको, लाइक दिस। तो इस पे भी लोन पेयर है, लोन पेयर है तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, इसके भी ये आयंस जो हैं हाईली सॉल्वेट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर ड्राई ईथर नहीं डाली और ईथर डाल दी तो ये जो मेटल है इससे रिएक्शन करने की बजाय इससे रिएक्शन करने लग जाएगा, जिसकी वजह से इस साइड को ट्रैप करते हैं हम लोग। किस वाली साइड को? इस वाली साइड को। तो हम लोग यहां पर ड्राई ईथर यूज करते हैं। ड्राई ईथर मतलब सूखा हुआ ईथर। अगर मान लो हमने वाटर वाला ईथर डाल दिया या ऐसा ईथर डाल दिया जिसके पोलरिटी प्रेजेंट है, दिस इज द पोलर, तो उसके केस में ये जो मैग्नीशियम है ये इससे रिएक्शन ना करके इससे रिएक्शन करने लगेगा और प्रोडक्ट पता लगा दूसरा निकलने लगेगा साइड में। तो ये वाली बात आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। सेकंड थिंग कि अगर मान लीजिए हमने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया है, तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कहां पे कैसे एप्लीकेशन होते हैं पूरी केमिस्ट्री के अंदर, अभी हम 5 मिनट में सीखने वाले हैं। तो पहला एप्लीकेशन देखिए, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से शुरू हो जाता है इसका। मान लो हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसको हमने वाटर में डाल दिया है, अब बताइए इसमें क्या बनेगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? और इस रिएक्शन का नाम टाइप करो, इस रिएक्शन का नाम टाइप करो। अभी तो ऑर्गेनिक की शुरुआत है, अभी देखते जाओ आप लोग, सारी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, आपको काफी अच्छा लगेगा। क्वेश्चंस हो रहे होंगे, सबसे बड़ी बात है क्वेश्चंस हो रहे होंगे, लेकिन आपको हर क्लास लेना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। अगर क्लास मिस करोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर क्लास लोगे कहीं से क्वेश्चन करो, फटाफट बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन का नाम क्या है? आज तो उसका आंसर बिल्कुल सही है, एल्केन बनेगा, लेकिन रिएक्शन का नाम कौन टाइप करेगा? बोलो भाई, रिएक्शन का नाम टाइप करो। देखो यहां से क्या है, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। अब यहां से ये इस तरीके से गया, जब ये इस तरीके से गया तो H आइंस आ गया, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास H, यानी कि H बना इसमें। इस रिएक्शन का नाम क्या है बताओ? कौन बच्चा बताएगा? टाइप करो फटाफट। हाँ भाई बोलो भाई, ऐसे नहीं चलेगा, पुराने बच्चे गायब हैं, जल्दी बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या है? हाँ भाई कहां गए? ग्रिग्नार्ड? नो नो राम भैया, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन नहीं है, इस रिएक्शन का नाम है जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज द जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन। जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन, आपको पता है जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन कहां पे होगी? जहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा और एक्टिव हाइड्रोजन को एस्टिमेट करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन। व्हाट डू मीन बाय द एक्टिव हाइड्रोजन? एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, यानी कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव हाइड्रोजन। और एक्टिव हाइड्रोजन पे इसको एस्टिमेट करेगा, दैट इज नोन एज द जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन। नॉट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो रिएक्शन टेक पार्ट कर रहा है, लेकिन इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये आ गया और अमोनिया आ गया। बताइए कौन बच्चा बता रहा है इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ, बोलो भाई बोलो, इसका आंसर क्या होने वाला है? क्या बनने वाला है? क्या बनेगा? क्या बनने वाला है? इसका आंसर क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? कोई बच्चा बता रहा है इसका आंसर? बोलो भाई। आशुतोष, कहां गए बाकी बच्चे? नाम एक का नहीं लूंगा, बाकी बच्चे कहेंगे हमारा नाम तो ले ही नहीं रहे। अरे आपका भी नाम ले रहा हूं, टाइप तो कर दो। हाँ भाई देखो कुछ नहीं है, जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन है यार। इसमें क्या हो रहा है? इसको आपने डिसोसिएट नहीं कराया, ये होगा NH2 नेगेटिव पॉजिटिव, एल्केन बनता रहेगा।
एल्केन बनता रहेगा, यहां पे ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन आता रहेगा। किससे हाइड्रोजन आ रहा है भाई? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से आ रहा है हाइड्रोजन। आप लोग भूल गए हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए फटाफट। आगे कराने वाला हूं, ऑर्गेनिक को भी स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट चल रही है वैसे तो। 5 मिनट कोई दूसरा टॉपिक लूंगा ताकि जो पुराने बच्चे हैं उनको ये ना लगे हमने ये चीज पढ़ रखी है, बार बार उनको नया लगना चाहिए, तो उनको आने का मन करेगा क्लास में। जल्दी फटाफट बोलो, इसका आंसर क्या होने वाला है? बताओ भाई। हाँ जी भाई साहब, कहां गए? इसका आंसर क्या होने वाला है? जेरी बिटनॉफ रिएक्शन। इसको ऐसे तोड़ो, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव पे क्या जाने वाला है? यहां से पॉजिटिव और यहां से नेगेटिव। क्या होने वाला है? एल्केन। दिस इज द एल्केन। साइड में क्या बना पता है आप लोगों को? साइड में क्या बना? C6H5O MgBr। साइड प्रोडक्ट ये बनेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ही अगर आप सोचो कि इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बना होगा, तो इसमें साइड प्रोडक्ट बना MgBrNH2। दिस इज द साइड प्रोडक्ट। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? हाँ जी, हाँ जी। हर साहब को कोशिश करेंगे, अभी तो मेडिकल का एग्जाम है, उसके लिए जी जान लगा देंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब फटाफट बताते रहो आप लोग, आपको भी समझ में आएगा। आपके जो क्वेश्चन है आप भी डालिएगा और कोशिश करेंगे, कोशिश ही की जाती है कि आपको थोड़ा सा और बताएं। अब ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आंसर। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो वहां पे होगी जेरी बिटनॉफ रिएक्शन। ध्यान रखिएगा। अगला लेता हूं मैं, इसी में कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं। मान लो यहां पे Br ना आकर के क्लोरीन आ गया, और क्लोरीन की रिएक्शन 2Li से करा दी, तो बताओ प्रोडक्ट क्या होने वाला है? कौन बच्चा बताएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा? चलो, लिथियम के साथ मैग्नीशियम के साथ तो हमने कर ही रखा था। सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, ले लेता हूं नॉन पोलर सॉल्वेंट, हेक्सेन ले लेता हूं। नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं, हेक्सेन। बोलो बोलो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, बॉस वही बोला जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा आंसर देगा। हाँ जी, कहां गए भाई साहब? अब इसमें नया क्या होने वाला है पता है आप लोगों को? अब एक लिथियम इसमें चला जाएगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.5, इसकी है 3, और लिथियम की पता है आप लोगों को कितनी होती है? बोलो। लिथियम की है 1। अब आप देखो, यहां से ये खींच लेगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया। लिथियम क्या है फिर? आ जाएगा इधर, तो यानी कि इसका एक बन जाएगा लिथियम प्लस एक क्या बनेगा बताओ? यहां लिथियम कितने? 2, तो एक लिथियम क्या होगा? लिथियम क्लोराइड। तो ये बना। अगर मान लो मैं लिथियम के साथ देखूं, देखो ध्यान दो, अभी हमने यहां मैग्नीशियम के साथ देखा था, मैं अलग अलग बता रहा हूं आप लोगों को। अभी हमने कुछ देर पहले मैग्नीशियम के साथ देखा था, अब हम लोग यहां पर लिथियम के साथ देख रहे हैं। मान लो एक मेरे पास कार्बन है और एक मेरे पास लिथियम लगा हुआ है। अब आप लोग बताओ कि नेगेटिव चार्ज किस पे आने वाला है? नेगेटिव चार्ज किस पे आने वाला है? कार्बन पे आएगा। वेरी वेरी गुड। कार्बन पे क्यों आएगा पता है? कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 है और जबकि इसकी कितनी है? 1 है। तो इन शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचने वाला है? कार्बन। तो इस पे कैसा होगा? नेगेटिव, और इस पे कैसा होगा? पॉजिटिव। बात समझ में आई? इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लिथियम के साथ हाँ आस्तोस, हाँ दोबारा आओ ना, दोबारा आओ, दोबारा ज्वाइन करो फास्ट। देखो, अब आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर लिथियम के साथ मैंने कोई क्वेश्चन दे रखा है तो ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव पार्ट जाएगा और इसका पॉजिटिव पार्ट जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नीट में आया था, ईयर तो मैं भूल रहा हूं इसकी, ये क्वेश्चन नीट में था। ये आ गया ब्रोमीन
और इस पे दे रखा है 2 लिथियम और दे रखा है हेक्सेन। बताओ कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा? एक बार शेयर कर देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे तो चले ही गए होंगे। वीडियो रुक गई थी अभी। वीडियो क्या, वो नेट चला गया था। ये जाती आती रहेंगी, चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि अगर हम कुछ नया काम करते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम आती हैं। तो हम प्रॉब्लम को आने नहीं देंगे, चाहे जो भी कुछ हो जाए। अपनी कोशिश तो पूरी करेंगे, बाकी क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करो कि एक आध बार अगर क्लास बीच में स्टॉप भी हो गई है, जब भी क्लास खत्म करेंगे आपको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। बोलो इसका आंसर क्या है? ऑर्थो पे लग जाएगा। अच्छा, और कौन बच्चा बता रहा है इसका आंसर क्या होगा? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। बोलो, बोलिए बोलिए, इसमें क्या होने वाला है? कौन बच्चा बताएगा? अब ध्यान से सुनिएगा, लिथियम के साथ मैंने अभी एक रिएक्शन में कराऊंगा, बाकी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप आंसर बिल्कुल सही दो। देखो हमने क्या किया, इधर क्लोरीन किया, इधर ब्रोमीन है, बस डिफरेंस इतना है। लिथियम के साथ रिएक्शन हो रही है, तो आपने क्या देखा है? आपने ये देखा है कि अगर क्लोरीन निकाल देंगे तो लिथियम वहां पे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। सेम क्वेश्चन यहां पे आ गया, सेम क्वेश्चन यहां आ गया, तो इसका आंसर भी क्या होने वाला है पता है आप लोगों को? लिथियम भी यहां जुड़ेगा। तो हमारे पास लिथियम हो गया, प्लस में क्या चला गया? LiBr। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये आंसर होगा। दोबारा से सुनिएगा, अगर मान लीजिए हेक्सेन आ रहा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट आ रहा है, तो वहां पे हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। तो इसके साथ वैसे भी लिथियम के साथ हेक्सेन की पोजीशन पे ये यहां से जाएगा, कोई भी हैलोजन हुआ और ये यहां पे आएगा। कुछ बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए जो एक मेरे पास होता है ये वाला, यानी कि एल्काइल लिथियम, एक होता है मेरे पास कॉपर आयोडाइड, और इसमें लगा देते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जब लगाते हैं तो इसमें हमारे पास जिल्मान रिएजेंट बनता है जिसको बोलते हैं R2CuLi, जो कि कोरे हाउस रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा और बनता है हमारे पास LiI। देखिएगा यहां पर 2 लिथियम है, 2 लिथियम में से एक लिथियम यहां आ चुका है और एक लिथियम हमारे पास कहां आ चुका है? आयोडीन के साथ। ये रिएजेंट का अगर कोई नाम पूछे आपसे तो रिएजेंट का नाम तो होता है जिल्मान रिएजेंट, बट इसके मेन फंक्शन होते हैं, ये कोरे हाउस रिएक्शन में एल्केन बनाने के काम में लाया जाता है। अब हमारी केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन पे पहुंच चुकी है ऑर्गेनोमेटेलिक को लेकर के। तो देखो जैसे मान लो रिएक्टिविटी तो हमने अभी करी ली थी, लिथियम की सबसे ज्यादा थी, फिर मैग्नीशियम की, फिर कॉपर की थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन वहीं से शुरू किया था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये Br है, ये मेरे पास Br है, और इसमें दे रखा है जिल्मान रिएजेंट, मतलब CH3 का होल ट्वाइस ULi। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अब क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले क्वेश्चन में ध्यान दो और दूसरे में ध्यान दो और फिर नया देखो क्या है। अब रिएजेंट के साथ क्वेश्चन है, अब रिएजेंट के साथ आंसर बताना है आपको। बोलो भाई साहब। आज LM1 LM2 वाले बच्चे गायब हैं। बोलो, देखो ध्यान से सुनो, अगर सॉल्वेंट हमारे पास N हेक्सेन दे रखा, मेटल दे रखा है, तो यहां से हेलोजन हट जाएगा, मेटल जुड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहां पे लिथियम इसके साथ आ गया तो इसको आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करते हैं, एक बार चेक करके बताता हूं। कॉपर CH3 और यहां पर है लिथियम। बोलो लिथियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है? 1। अच्छा, कॉपर की अभी बताई थी कितनी है? अरे वेरी गुड। इसकी कितनी है बोलो? कार्बन की कितनी है? 2.5। अब ये बताओ कि इस कार्बन पे कैसा चार्ज आने वाला है? नेगेटिव।
कार्बन पे कैसा चार्ज आने वाला है? नेगेटिव। कैसे पता लगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो अपनी तरफ खींच लेगा। अब देखो यहां पे कैसा आने वाला है? नेगेटिव। और यहां पे कैसे आने वाला है? पॉजिटिव। समझ रहे हो? अब देखो यहां से ब्रोमीन जाएगा और गया तो नेगेटिव गया और नेगेटिव इस पे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा बोलो? टॉलुइन। दिस इज नोन एज दी टॉलुइन। चेक करो आंसर। समझ में आया नहीं आया? जिलमान रिएजेंट एल्केन का पार्ट आ गया है वहां पे। हाँ जी भाई साहब, लाइक की मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा लाइक की कि लाइक करो। ध्यान दो, क्वेश्चन दूसरा करा रहा हूं। नेक्स्ट वाला है हमारे पास, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अगले वाला। मान लो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, जिलमान रिएजेंट के साथ एप्लीकेशन आज का, और आपका आंसर क्या होगा? बोलो आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर चल रहा है, साथ के साथ हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स चल रहा है। हाँ जी भाई साहब, आंसर आपने देना है। कुछ दिनों बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछूंगा, 10 दिन बाद आपसे कैसी चल रही है। अभी नहीं पूछूंगा, अभी तो मेरा ही काम है कराने का। आंसर आंसर इसका क्या होने वाला इधर? बोलो जल्दी फटाफट से, क्या होगा? अब आप इसका एप्लीकेशन सीख रहे हो। एक रिएजेंट हम खत्म करने वाले हैं, जिलमान रिएजेंट, जिसको आपको पता है क्या है? ब्रोमीन जा रहा है और एक पार्ट ये आ रहा है, क्या हो जाएगा नया? बोलो क्या हो जाएगा? CH3 लग गया है नया, नया ये हो गया है, Br यहां से जा चुका है। और साइड प्रोडक्ट अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता ही होना चाहिए, पहले भी मैंने कराया, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट चलते रहेंगे। तो बताओ ये समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, गुड मॉर्निंग रोशनी, आप जग गए? रोशनी आ गई? रोशनी तो भैया आ गई होगी, टाइम हो गया अब तो, लेकिन आप थोड़े लेट जगे हो। जिलमान रिएजेंट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन के साथ देता हूं आपको। हाँ जी भाई साहब, बताओ नया क्या है? इसका आंसर बताना है, फटाफट बताओ, सेकंडों में बताओ अब इसका आंसर। हाँ जी, देखो यहां पे इसका एप्लीकेशन चल रहा है। समझो इनके एप्लीकेशन अलग अलग हैं, कॉपी में लिखते रहो, काफी चीजें अच्छी लगेंगी आपको। बोलो इसका आंसर क्या होगा? अब इसमें क्या जुड़ने वाला है? CH2 CH3 जुड़ जाएगा, बिल्कुल सही है। ये वाला पार्ट इसमें से एक आने वाला है, समझ रहे हो ना? तो इधर ये जाने का और इधर ये नया आने का, यानी कि ये वाला जो पार्ट देख रहे हो वो अलग से है, ये वाला पार्ट देख रहे हो ये जुड़ गया। क्यों? क्योंकि हमने रिएजेंट में क्या ले रखा है? देखो अब CH3 नहीं है, अब क्या है यहाँ पे? C2H5। बात समझ में आई? ये इसका एप्लीकेशन है। अच्छा हेक्सेन, हाँ हेक्सेन डाल सकते हैं आप थोड़ा सॉल्वेंट के लिए, लेकिन ये जिलमान रिएजेंट है। एक चीज देखो, दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैंने आपको स्टार्ट यहां से किया था, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, उसके थोड़े से एप्लीकेशन समझाने की कोशिश की थी। फिर मैंने लिथियम को, क्योंकि बहुत बार लिथियम का क्वेश्चन डाल देता है, बच्चे यहां डर जाते हैं कि नया क्या आ गया, नए के चक्कर में घुमा देते हैं। फिर हेक्सेन डाल देता है, फिर घुमाता है, तो यहां घूमो मत। आपको पता है हेक्सेन डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सॉल्वेंट है, वो भी नॉन पोलर। अब हमने लिथियम का थोड़ा सा एप्लीकेशन करने की कोशिश की कि जब भी लिथियम आएगा तो केवल लिथियम जुड़ेगा और कुछ नहीं जुड़ने का इधर। फिर हमने यहां पे एक दूसरा रिएजेंट ले रखा है, और ले रखा है जिलमान रिएजेंट। और जिलमान रिएजेंट के हमारे पास एप्लीकेशन चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, चलो बताओ अब इसका आंसर क्या होगा? बोलो कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा? बोलिए इसका आंसर क्या होगा? ईथेन अटैच, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर टाइप करो, आंसर टाइप करो, कहां गए हो? हाँ जी, इसका आंसर क्या होने वाला है? कौन बच्चा बता रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन है भाई, अभी तो हम कर ही रहे हैं। क्या हो जाएगा बोलो? केवल CH3 जुड़ जाएगा।
केवल और केवल CH3 जुड़ जाएगा, ईथेन अटैच हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? इस तरीके से होगा, मतलब इसमें एक तो ध्यान देना इसके साथ चला जाता है और एक का जुड़ जाता है ईथेन। अब मान लो कई बार क्या होता है, कई बार आपको उसने एल्कीन दे दी, मान लो ये सिस दे रखा है, ये हमारे पास आप देख पा रहे हो ये सिस पोजीशन बनी हुई है। किसको देख करके बोल रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन को देख करके बोल रहे हैं, ये हाइड्रोजन को देख करके बोल रहे हैं। ये देखो दोनों हाइड्रोजन सिस पोजीशन पर हैं। मान लीजिए जिलमान रिएजेंट दे दिया आपको, मतलब कोरे हाउस रिएक्शन करा रहे हो आप लोग, जिलमान रिएजेंट दे दिया। अब जिलमान रिएजेंट से इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? कौन बच्चा बताएगा? Cl हेक्सेन CH3 लगेगा, बिल्कुल सही है। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, आज LM1 LM2 के बच्चे नहीं हैं, नुकसान नहीं हो रहा है, दोबारा डाल देंगे। आज का तो सबके लिए चलेगा, कल से नहीं चलेगा। बोलो बोलो, यहां पे क्या आ जाना है, नया क्या आएगा, फटाफट से बताओ। इसकी केमिस्ट्री कैसी होती है? इसकी केमिस्ट्री होती है सिन सिन सिन, मतलब जहां से जाएगा वहीं पे लगेगा। सिस होगा तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास लाइक दिस। बस आपको ब्रोमीन के प्लेस पे CH3 लगा देना है, बस आपको ब्रोमीन के प्लेस पर CH3 लगा देना है। और ध्यान रखिएगा सिस का मतलब सिस ही होता है। आ गया आंसर सिस एल्कीन। बताओ समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल सही कह रहे हो। हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ब्रोमीन निकलेगा, ब्रोमीन हैलोजेंस निकलेगा। हैलोजेंस पे इसका एप्लीकेशन होता है, ध्यान रखना, हैलोजेंस निकलेगा इसमें से। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? हैलोजेंस निकलेगा इसमें से। अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको। जैसे मान लो हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। अब जिलमान रिएजेंट खत्म हो चुका है, हमने दो तीन चीजें कर ली, लिथियम का एप्लीकेशन कर लिया, जिलमान रिएजेंट कर लिया, मतलब कोरे हाउस कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरफ चलते हैं। मान लो हमारे पास आ गया CH3 MgBr और दूसरा दे दिया इसने हाइड्रोनियम आयन, तो प्रोडक्ट क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन, तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आप लोग जानते ही हो, कीटोन है तो यहां पे ये नेगेटिव है और यहां पे कैसे जाएगा? ये नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पे अटैक कर गया, तो क्या हो गया बोलो? ये यहां पे आ गया और ये यहां CH3 आ गया और साइड में क्या चला गया पता है आपको? MgBrOH। OH तब आएगा जब हम दूसरा करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां पे 2 मिनट के लिए जोड़ दूं इसको, है ना? अब देखो हाइड्रोनियम आयन मतलब जानते ही हो आप लोग। अब यहां से ये प्लस है, ये निकल जाएगा और ये माइनस है, ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट में? नेक्स्ट में आ गया हमारे पास OH और क्या आ गया? CH3। यहां तक का आंसर है। मान लो इसको हीट कर दिया, मान लो इसको हीट कर दिया, तो हीट करने पे क्या बन जाएगा पता है आपको? मतलब यहां से चला जाएगा ये और इसमें इलिमिनेशन होगा। इलिमिनेशन मतलब यहां से जाएगा हाइड्रोजन और मतलब यहां से भी जा सकता है, वो तो मोड सब्स्टिट्यूटेड वाला होगा, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मोड सब्स्टिट्यूटेड वाला एल्कीन होगा। लेकिन क्योंकि मैंने हीट नहीं दिया था तो ध्यान रखना आपको यहीं तक छोड़ के आना है, और अगर हीट दे दिया तो ध्यान रखना आपको इलिमिनेशन की रिएक्शन करा के आना है। चलिए अब एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन को जरा आप लोग बनाओ, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। CH3Li और यहां पे दूसरा है हाइड्रोनियम आयन। करिएगा। अब बनाओ इसको। कौन बच्चा बता रहा प्रोडक्ट क्या होगा? अब देखो यहां से करेंगे तो यहां गया हमारे पास नेगेटिव और यहां आया पॉजिटिव,
इस पॉजिटिव से ये कार्बन जो है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये कार्बन यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा तो बनेगा हमारे पास लाइक दिस, और ये बन गया CH3। समझ रहे हो, ये CH3 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब CH3 बन गया, कीटोन बन गया। क्या इसमें एक बार और रिएक्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर इसको एक्सिस मान लीजिए 2 मोल्स ले लिया या एक्सिस में ले लिया, तो यहाँ पर ये सेम रिएजेंट जाएगा, अटैक करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ पे फिर दोबारा से कर जाएगा ये अटैक, तो हमारे पास आप देखिए यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से होगा CH3। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कुछ देर के लिए MgBr लगेगा, फिर ये हट जाएगा क्योंकि हाइड्रोनियम आयन डाला हुआ है। तो क्या बन गया? 3 डिग्री बन गया, ये 3 डिग्री बन गया। कुछ बात समझ में आई? एल्कोहल। तो इसका एप्लीकेशन ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के, आपको प्रोडक्ट बनाने। बस आज की क्लास में इतना ही है। अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके प्रोडक्ट बनाइएगा। सबसे पहले तो ये है हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या ऐसा रिएजेंट डालो, ये रिएजेंट बताने हैं आपको, इसमें क्या ऐसा रिएजेंट डालो ताकि ये बन जाए। ताकि ये बन जाए, इसमें क्या ऐसा रिएजेंट डालोगे ताकि ये बन जाए। ताकि ये बन जाए, इसमें क्या ऐसा रिएजेंट डालो ताकि ये इस तरीके से बन जाए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आपको, इसमें क्या ऐसा रिएजेंट डालो ताकि ये कुछ ऐसे बन जाए। चलो बताओ, देखते हैं कौन बच्चा बता रहा है। अगर आप इनके आंसर कर पा रहे हो यानी कि बिल्कुल सही चल रही है आपकी ऑर्गेनिक। कौन सा वाला? तो इसमें जो है डालेंगे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3। अब देखो यहाँ पे 2 CH3 ज्यादा हैं, आप देखो यहाँ पे 2 CH3 ज्यादा हैं लाइक दिस। जब भी आपको CH3 बढ़ाने हैं तो क्या डालोगे? 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड CH3 MgBr। क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? हाइड्रोलिसिस। तो बनेगा प्रोडक्ट वो। अब बताओ इसमें क्या आया है? 2 हाइड्रोजन आए हुए हैं, रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन किससे कराएंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 2 हाइड्रोजन लाता है, ध्यान रखना, हाइड्रोनियम आयन के साथ कराना है। तीसरे वाले में नया क्या है? तीसरे वाले में एक ही H आया हुआ है, इसका मतलब क्या है? हाँ वही बताओ। लिथियम के साथ कौन सा रिएजेंट लें ताकि हमारे पास बने? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह ध्यान रखना O 3 O लेने हैं और 1 H लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल एक ही H आया हुआ है और उस H को लाने के लिए केवल हमें 1 H लेना पड़ेगा। अगर हमने ज्यादा H लिए, मतलब ये बना दिया, पता है क्या किया नया? इस हाइड्राइड की जगह हमने OR ले लिया ताकि ये ज्यादा ना दे, नहीं तो ये कंट्रोल कर देगा, मतलब 2 हाइड्रोजन दे देता। अब इसका बताओ क्या नया किया है? यहां पे क्या हुआ है? यहां पे हुआ है CH3 एक बढ़ चुका है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं, जिल्मान रिएजेंट चलेगा, CH3 का होल ट्वाइस CuLi। ये हो गए हमारे पास प्रोडक्ट। अभी हमने जिल्मान रिएजेंट को पढ़ा है, नहीं आएगा उसमें। ऐसा है ना, वो हाईली रिएक्टिव होता है, वो कंट्रोल ही नहीं होगी रिएक्शन। मान लो हमने 1 मोल डाला, फिर ये रिएक्शन आगे चलती रहेगी, तो उसको कंट्रोल करना है। हमें कौन सी प्रोडक्ट बनाने? कंट्रोलिंग प्रोडक्ट। तो कंट्रोलिंग प्रोडक्ट किससे बनता है? जब हमें पता है CH3 लाना है, और हमें इतना पता है CH3 लाना किससे है, ये हम सुबह से ही पढ़ रहे हैं। CH3 लाना किससे? जिल्मान रिएजेंट से। जब हमें ये पता है तो हम क्यों अननेसेसरी ग्रिग्नार्ड को कराएंगे? क्योंकि ग्रिग्नार्ड तो आगे भी बढ़ जाएगा ना, वो तो 3 डिग्री बना लेगा एल्कोहल। नहीं बात समझ में आई? हाँ जी,
समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया? क्या कह रहे हो? चलो शाम को मिलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। आज का यहीं तक है।